तो ये ब्यूटीफुल सा प्लेस है आलू खेत, नैनीताल से करीब 4-5 किलोमीटर दूर। आप यहाँ पर कार से आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं। और ये छोटा सा विलेज है, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ ये विलेज पर बहुत ही सुंदर है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर शांति या सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो एक बार आपको कम से कम 1 या 2 दिन के लिए इस विलेज में ज़रूर आना चाहिए। और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और देखिए हम कितनी ऊपर आ चुके हैं, बहुत ही नीचे से ऊपर आए हैं। आपको ये नैनीताल से अगर आप ऊपर आते हैं यहाँ पर तो आपको 15 से 20 मिनट कार से लग जाएंगे, और हो सकता है बाइक से थोड़ा बहुत टाइम और लग जाए। पर 1 या 2 दिन अगर आप यहाँ गुजारेंगे तो आई प्रॉमिस आपको बहुत सुंदर लगेगा और आप सालों की थकान भूल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो ये है हमारा रिजॉर्ट जहां हम रुके थे आलू खेत में, और ये इतना ब्यूटीफुल है ना कि आपको क्या बताऊं। अगर आप प्रकृति के शौकीन हैं, आप गार्डनर हैं, आप जो है प्लांट्स लवर हैं, तो ये रिजॉर्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ इतने ज्यादा फूल हैं, इतने रंग बिरंगे कलरफुल फ्लावर्स जो कि आपको मैदानों में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और एक बात आपको बताऊं कि इतनी ज्यादा यहाँ पर ठंड होती है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। मैं आपको पूरा रिजॉर्ट का व्यू दिखाऊंगी, अपना रूम टूर दूंगी, लेकिन पहले इसका नाम सुन लीजिए। इसका नाम है द हिमालयन रिट्रीट नीलकंठ। और बहुत अच्छी फैसिलिटीज इन्होंने दी थी, हमारी बहुत केयर की, बहुत अच्छे से होस्ट किया। इन्होंने मेरा मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। और आप देख लीजिए ये पूरा व्यू है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है, बैडमिंटन है, यहाँ पर कैरम है, और भी बहुत सारे गेम्स हैं। अगर आप छोटे बच्चों को साथ में लेकर के आएंगे तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। और आप देखिए इस तरीके से बैठ करके आप यहाँ अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। आप शाम को गार्डन में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको वाइब मिलेगी। वहां पर पहाड़ों को देखते हुए आप अपना डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कितने सारे गेम्स हैं जिन्हें बच्चे खेल सकते हैं। तो ये हिमालयन जो रिट्रीट रिजॉर्ट है बहुत ही अच्छा है। और ये आलू खेत का बहुत ही फेमस है। अगर आप चाहें तो इसे मोबाइल में सर्च कर सकते हैं और जा करके वहां पर 2 या 3 दिन रुक सकते हैं। आप देखिए बालकनी से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पहाड़ों की खूबसूरती बहुत ही अच्छे से निहार सकते हैं। तो एक बार आप पूरी नजर डालिए कि कितना सुंदर ये रिजॉर्ट है, नीचे से ऊपर तक आप कहीं भी, और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जब भी चाहें वहां पर 1 या 2 दिन के लिए इस रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब ये आपको प्रोवाइड कराएंगे वहां पर। तो चलिए अब आपको चलती रूम टूर देती हूँ, आइए। बहुत ही सुंदर सा रूम है, ये देखिए कितना प्यारा डेकोर है। यहाँ की लाइट्स देखिए, लाइट्स बहुत ही सुंदर लगी हुई है। और अगर इस लाइट्स में आप वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है। उसके बाद आप ये देखिए, ये बेड जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल बेड है। इसमें आराम से 4 लोग सो सकते हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैमिली है तो ये एक्स्ट्रा बेड्स भी दे देते हैं। अब चलिए आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाती हूँ, इधर आइए। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट है। आप इसके पास जो है इस तरीके से अपना शॉट दे सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, क्लिप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है टाइमिंग के लिए एक वॉच भी लगी हुई है। ये ब्यूटीफुल सी सीनरी है जिसे सुबह आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी वाइब आएगी, अच्छा लगेगा। आप ये रूफ़ देखिए, ये जो रूफ़ है ये बहुत ही सुंदर है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि ये देखिए सोफ़े भी दिए हुए हैं इन्होंने 2। इन सोफ़ों पे आप आराम से बैठ सकते हैं, अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल भी है। उसके बाद आपके कंफर्ट के लिए कि आप बिल्कुल बोर ना हो, यहाँ पर ये टीवी भी लगाई हुई है इन्होंने, बहुत अच्छे से टीवी है। और ये चलती है, आपको बता दूं कि इसमें सब कुछ आता है। आप यूट्यूब देख सकते हो, आप अपना चैनल देख सकते हो, अगर आप अपना चाहें तो अपनी भी क्लिप लगाकर इस पर देख सकते हो। उसके बाद आइए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, इधर आइए। सबसे पहले तो आप ये फ्लावर प्लांट देखिए, पॉट देखिए, बहुत ही प्यारा सा इसमें खूबसूरत सा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, ब्रेकफास्ट की ज़रूरत हो, तो आप बस इसमें ये ऐसे नंबर डायल करके आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर सुविधा इन्होंने दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर भी एक ड्रॉर दे रखा है, आप जो है अपनी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो, ये देखिए। उसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। आपके पास अगर आपको सुबह सुबह उठेंगे, मॉर्निंग व्यू, तो बहुत ही खूबसूरत सा मॉर्निंग व्यू यहाँ पर आएगा। ये देखिए, ऐसे पर्दे आप हटाइए
और सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग एंजॉय कीजिए। यहाँ पर देखिए कितनी ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं और पहाड़ देखिए बिल्कुल सीधे दिखाई दे रहे हैं। इतनी सुंदर, इतना खूबसूरत सीन आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आइए आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोग जो है चलने के लिए रेडी हैं, इसलिए हमने लगेज बाहर निकाल रखा है, वरना सारा लगेज हमने यहीं पर रखा था। यहाँ पर इन्होंने ऐसे करके ये जो है अलमारी दे रखी है, इसमें आप नीचे अपना लगेज रख सकते हो, सूटकेस रख सकते हो और जो कपड़े हैं टॉवल वगैरह यहाँ पर जो है आप रख सकते हो। और इन्होंने रूम के साथ हमें 2 टॉवल भी दी थी। बहुत ही अच्छे से ये लोग होस्टिंग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप यहाँ पर आइए, अपना 1 दिन 2 दिन बहुत बढ़िया से एंजॉय कीजिए। आई प्रॉमिस आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कहीं बाहर आए हो। बिल्कुल होम जैसी फीलिंग आएगी और आपको लगेगा नेचर की गोद में है। और बाथरूम जो है ये भी बहुत अच्छा सा है। बाथरूम में जो है इन्होंने बकेट दे रखी है, सिंक भी है बहुत अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर शावर लगा हुआ है, सब कुछ है यहाँ पर। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की अमल हो, जैसे कि मुझे है, चाय कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा अमल है, मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो ये उन्होंने केटल दे रखी है। और आप यहाँ पर इन्होंने ये देखिए दूध के पाउच और ये कॉफ़ी के पाउच, ये चीनी के पाउच, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ये चम्मच है, ये ग्लासेस हैं, आप आराम से अपनी कॉफ़ी बना करके कॉफ़ी या टी एंजॉय कर सकते हो। या फिर यहाँ पर अगर आपको सुबह सुबह उठ के वार्म वाटर पीने की आदत है तो आप वो भी कर सकते हो। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा और यमी ब्रेकफास्ट आया है। और इस तरीके से नेचर के बीच में बैठकर ब्रेकफास्ट करना तो अलग ही आनंद है। सामने पहाड़ों को निहारते हुए, नेचर को निहारते हुए, इतनी अच्छे ब्यूटीफुल से प्लेस में नाश्ता करने का अलग ही मज़ा है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। तो नाश्ता आ चुका है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। बहुत टेस्टी है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका इसी चैनल पर। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग व्यू कितना ही सुंदर खिल है, जो प्लांट्स है वो कितने खुश हैं। अभी देखिए सामने कितने सारे फ्लावर्स ब्लूम पड़े हुए हैं। ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे पॉट्स में जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, कितने खुश हैं। ये देखिए ये मॉर्निंग मॉर्निंग व्यू देखिए कितना ज्यादा सुंदर यहाँ से लग रहा है। और मैं आपको यहाँ से पहाड़ों का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं मॉर्निंग में। ये देखिए, तो चलिए आगे दिखाती हूँ आपको कि मॉर्निंग में जो है यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है। ये देखिए ये होटल का व्यू है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आज आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से दिखाने वाली हूँ। आज कुछ ऐसे प्लांट से मिलवाऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, रेयर हैं। और जो प्लांट्स जो है हमारे यहाँ इतने खुश भी नहीं रहते, वो देखिए यहाँ पर कितने ज्यादा खुश रहते हैं। ये देखिए कितने सारे गुच्छों में फ्लावर्स खिल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी चीजें, वीडियो में बने रहिएगा। मेरे पीछे आप ग्रीनरी और फ्लावर्स देख सकते हैं, कितना ही अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह का व्यू है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर पक्षियों की जो है चहचहाट की आवाज आ रही है, जो कि नॉर्मल शहरों में नहीं आती है। तो यहाँ पर पक्षी भी कितने खुश रहते हैं, ये आवाज सुनकर आप समझ ही गए होंगे। और भी बहुत सारे पक्षियों की यहाँ पर आवाज आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मन को एकदम प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही अच्छा मन को लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देखिए कितने सारे ये जो फ्लावर्स है ये यहाँ की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। रियली नैनीताल इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आई लव नैनीताल है। और जंगलों की सैर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है और कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और मॉर्निंग में तो यहाँ घूमना और भी अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ एक और अच्छी बात बताऊं, यहाँ पर जंगल तो है लेकिन कोई भी शेर या टाइगर नहीं आएगा, इसलिए बेफिक्र आप यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए जहाँ पर एनिवर्सरी हुई थी मेरी, वहां पर जो है शाम को एनिवर्सरी मनी थी। आज वहां पर देखिए व्यू कैसा आ रहा है। बलून अभी भी जो है फूले हुए हैं और देखिए कितना सुंदर मॉर्निंग व्यू आ रहा है। पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। इधर से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये वेरीगेटेड एक्सोरा प्लांट की पत्तियां हैं और इसका कलर देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है। ये पर्पल कलर में खिले हुए हैं और बिल्कुल गुच्छों में खिले हुए हैं। ये देखिए और भी खिला हुआ है यहाँ पर, एक फ्लावर से यहाँ फ्लावर यहाँ पर खिले हुए हैं। अब ये देखिए ये करी प्लांट देखिए, इसकी पत्तियां देखिए कैसे जो है पिंक पिंक सी पत्तियां हैं।
ये यहाँ का करी प्लांट है। अब ये क्यों इसकी पत्तियां पिंक है मुझे नहीं पता, लेकिन और अब मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में ओ माय गॉड, पहाड़ देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। मॉर्निंग में पहाड़ों का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक चीज आपको बताऊं कि इतनी ठंडी हवा लग रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हाँ ये हमारे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर इस समय बना हुआ है। नैनीताल में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये देखिए कितना सुंदर मॉर्निंग व्यू यहाँ से आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग व्यू है यहाँ पर। पहाड़ों की सुंदरता के तो कहने ही क्या है फ्रेंड्स, इसीलिए तो हम यहाँ पर आते हैं छुट्टियां बिताने के लिए इतनी दूर। ये देखिए पता नहीं कोई एक साथ प्लांट है पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसकी पत्तियां देखिए, पत्तियां जब इसमें फ्लावर्स होते हैं किसी गुच्छों में बने हुए हैं और इसकी पत्तियां रेड हो जाती हैं, जो नई पत्तियां निकलती हैं वही फ्लावर्स का आकार ले लेती हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। देखिए कितना बड़ा प्लांट है और ये रबर प्लांट में इस तरीके से चढ़ा हुआ है। रबर प्लांट में ऊपर देखिए ये रबर प्लांट है, कितनी चौड़ी पत्तियां, कितनी चौड़ी पत्ती इस रबर प्लांट में निकली हुई है। गुच्छों में फ्लावर्स है, कुछ फ्लावर्स सूख गए हैं, वो भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए के नीचे जंगल जो है, जंगल है और पूरा रास्ता नीचे तक गया हुआ है। ये देखिए से जंगलों के बीच में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ये देखिए नीचे पूरा जंगल बना हुआ है और गेट भी बना हुआ है, पूरा नीचे तक जीना है, आप जा सकते हैं। इतने सुंदर व्यू मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलने वाला है इस होटल के अलावा। और बहुत ही सुंदर है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऐसे जीने बने हुए हैं, जीने के साथ आप बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं। तो मैं आपको जाके दिखाती हूँ। हेलो दिखाई दे रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का सीन। आप देखिए ये पूरा जंगल जंगल है और ऐसे जंगलों के बीच में टाइम स्पेंड करना और इतना सुकून है ना यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ कितना सुकून है। आप यहाँ पर वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और वो देखिए नीचे घर है लेकिन बिल्कुल बादल बादल से लग रहे हैं। बादलों के बीच में टाइम स्पेंड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मैं आपको अब नीचे से ऊपर का व्यू दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। आप ऊपर से पहले देखिए, यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ट्री ही ट्री है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं, बिल्कुल खाई समझ लीजिए। अब मैं ऊपर से आपको, नीचे से आपको दिखाती हूँ कि हम कितनी ऊपर से नीचे आए हुए हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर रबर प्लांट है, वहां से हम नीचे आए हुए हैं और ये जीना बना हुआ है, जीने के रास्ते ही हम नीचे आए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए बोगनविलिया और रबर प्लांट आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है और ग्रीनरी के बीच यहाँ पर 2 पल सुकून से बैठना बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, हर रोज भाग दौड़ की जिंदगी से दूर 2 पल सुकून से यहाँ पर काटने आए आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी लग रही है और पीछे से सूरज की सनलाइट आ रही है हल्की हल्की, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको एक बात बताऊं कि मैंने तो आज तक रबर प्लांट का सिर्फ प्लांट ही देखा था, छोटा सा प्लांट देखा था, लेकिन रबर प्लांट इतना बड़ा भी हो सकता है मुझे यकीन नहीं था। बिल्कुल ट्री बन गया है, इसे प्लांट तो आप कह ही नहीं सकते। आप इसके तने को देखिए कितना मोटा है और उसकी ब्रांचेस देखिए कितनी हैवी ब्रांचेस इसमें आई हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी तो कर रहा है कि इसका एक पत्ता लेकर के जाऊं और इसे इसकी कटिंग लेकर के जाऊं और अपने यहाँ ग्रो करूं, लेकिन क्या वो हमारे यहाँ रह पाएंगे इतने खुश जैसे यहाँ पर खुश हैं? क्योंकि इन्हें वही टेम्परेचर मिलता है जो टेम्परेचर ये चाहते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, पत्तियां बहुत ही ज्यादा चौड़ी हैं। ये देखिए मेरे पीछे माउंटेन देखिए, पहाड़ देखिए, एक तरफ आपको पहाड़ दिखाई देगा और दूसरी तरफ ये खूबसूरत सा फ्लावर्स दिखाई देगा। ये देखिए, ये बोगनवेलिया के फ्लावर्स देखिए कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप ये सीन देखिए, इससे सुंदर सीन आपको कहाँ मिलेगा। साथ और बादलों और पहाड़ों के साथ ये जो देख रहे हैं आप क्रिसमस ट्री, यहाँ पर क्रिसमस ट्री भी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए सूरज की रोशनी में नहाए हुए पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं।
ये देखिए रूम के बाहर बालकनी बनी हुई है जहाँ पर सोफे लगे हुए हैं, टेबल लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर भी बैठ करके अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय कर सकते हो। तो ये यही वो भैया इन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छी होस्टिंग की। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे, इस होटल में आएंगे, आपको बहुत अच्छी, बिल्कुल ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी आप कहीं भी बाहर हैं। बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं और बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। इन्होंने मेरी एनिवर्सरी को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन बहुत अच्छा किया और रूम भी बहुत अच्छा डेकोर किया, सब कुछ बहुत अच्छे से। बाथरूम साफ़ था, रूम साफ़ था और नेचर का व्यू तो आप देख ही सकते हैं। फिर इन्होंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया। तो यही है वो भैया। बताइए भैया, तो ये क्या नाम है आपके होटल का? अच्छा, अपने मुंह से बताइए। हिमालय रेटेड नीलकंठ। अच्छा, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नैनीताल में। नैनीताल में। और ये आलू खेत लगता है मेरे ख्याल से। आलू खेत, विलेज आलू खेत है। विलेज आलू खेत है, क्योंकि नैनीताल में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है फ्रेंड्स। अगर आप नैनीताल की भीड़ भाड़ से बचकर सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1-2 दिन बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। और मैंने तो सोच लिया है कि जब भी नैनीताल आऊँगी 1 या 2 दिन का स्टे तो यहाँ पर लूँगी ही लूँगी, 100% लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन पे। क्या कर सकते हैं, जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जाना तो पड़ेगा ही। चलने का नाम ही ज़िंदगी है। मिलते हैं बाहर बात। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो अब हम बैठते हैं और फिर निकलते हैं। तो आपसे बाद में बात करेंगे।